चलिए तो हम लोग देखते हैं, है ना। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को देखेंगे। अगर नए हो तो, है ना, अगर वीडियो पर आ गए हैं तो देख लीजिए, सॉल्यूशन बहुत बेस्ट रहेगा। क्वालिटी भरा ही ख़राब रहेगा, थोड़ा सा अधकट लाइट है। नियामक ज्यामिति का प्रश्नवाली 1 का भी है ना। सब्सक्राइब करके रखें, ऐसा ऐसा वीडियो और आपको हेल्पफुल वीडियो मिलेगा और सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा कि कहीं ना ऐसा देखे नहीं होंगे। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड, 2 को बिंदु है, इतना और इतना मिला दिए। कह रहा है कि मध्य बिंदु, मध्य का मतलब कच्ची होता है बीच वाला बिंदु। बीच वाला बिंदु x और y है, जहाँ इतना 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 0 हो तो के मान पूछ रहा है। काजी के मान पूछ रहा है। एगो सिचुएशन दे दिया है, कहा कि आपको 3 गो वेरिएबल हो गया आपके पास। एगो तो x हो गया, y हो गया, वो काची हो गया, के हो गया। ई के चलते दे दिया ना, तो यहाँ एगो कोई बिंदु दे रहता ना तो ई वाला देवे की जरूरत नहीं रहता, डायरेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। ध्यान से देखिएगा किस तरह से बनेगा। सी का निर्देशांक निकाल सकते हैं। सी का निर्देशांक बोले तो क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में, यही ना होता है। और हम बताए थे काची x1 का होता है यहाँ वाला होता है शुरू वाला, और y1 हो जाता है, और 2 काची हो जाता है यहाँ वाला x2 और y2। यहाँ तो में कोई दिक्कत। और c का निर्देशांक आपके भाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x, यहाँ तक में कोई तकलीफ रविश बाबू। और x1 आपका कितना दिया 3 भाई, और x2 कितना दिया हुआ डिवाइडेड बाय 2। y1 कितना दिया 4 और y2 कितना दिया हुआ डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक में कोई तकलीफ, मान रखे में कोई तकलीफ। अब ध्यान से देखिए, x और y जोड़ दीजिएगा, ये तो जस के तस रहेगा, इसको जोड़िएगा तो 7 4 कितना हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन में जिसमें मान निकाले वाला रहता है काची बताया जाता है, कॉमा के पहले वाला x रहता है, इसमें भी काची रहता है x रहता है, तो ई इसके बराबर हो जाएगा। और कॉमा के बाद होला के काची होता है बराबर होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो ध्यान से बराबर कर देते, x बराबर कितना हो जाएगा भाई 3 प्लस के डिवाइडेड बाय 2, और ये y बराबर कितना हो जाएगा 11 बटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। आप ध्यान से देखिए तो तिरछा तिरछी काची कर देंगे, गुना का पूरा बटा में जी एक छिपल रहता है, तो कितना हो जाएगा 2x 3 प्लस कितना हो जाएगा। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत। आप ध्यान से देखिए, मेन टारगेट हमको काची के मान निकालना है, के मान निकालना है। और के सिचुएशन कौन आल है वाला का, इसमें हमको चाहिए x के मान अगर रख देंगे तो के मान निकल जाएगा का भाई। के यहाँ पर थी नहीं भेजेंगे टांग के, और x के जगह पर रख देंगे तो ना निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा। और x के मान निकालना यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर कैसे निकलेगा, y के मान उठा के यहाँ पर रख देंगे तो x के मान निकल जाएगा। में समझ में आ रहा है कैसे काम हो रहा है। बस वही काम करेंगे, राम का नहीं करता हूँ। ध्यान से देखिए तो सिचुएशन आपके पास 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू कितना है, y के मान 11 बटा कितना है रख दें। कोई तकलीफ, ये गुजर गया तो कोई तकलीफ। 11 प्लस 1 इक्वल टू, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, और इन्हें भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -100 का। बस यहाँ पर मान रखेंगे, दिस इज कैसे हो जाएगा। इसको कुछ ना कहे तो समीकरण 1 कह देते हैं, है ना। और इसके बाद ध्यान से देखिएगा, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका काची बोल रहा है 2x इक्वल टू कितना भाई 3 प्लस, यही ना। बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द, x के जगह पर कितना रखेला बोल रहा है -100, 3 प्लस कितना भाई के, गुना कर देंगे तो माइनस, और के मान निकलना है, तब बराबर के एक तरफ रहेगा तब ना कहेंगे कि उसका मान है। 3 को इधर भेज दें, ये सब तो आपको पता होगा निकालने के लिए। कितना हो जाएगा भाई, हम बराबर तू तो तू बराबर, दिस इज। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो इसको जल्दी छाप लीजिए, इसके बाद बताते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन लिख लिए हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, है ना। और बोल रहा है कि रेखाखंड ए बी, रेखाखंड का जी कर रहा है
ए बी। तो हम लोग पार लेते हैं पहले कि ए बी कौन है, ए और बी। और बोल रहा है कि मध्य बिंदु दे दिया, मध्य बिंदु कुछ भी मान लेते हैं, सी मान लिए, पी मान लिए, क्यू मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि ए के निर्देशांक, ए जो माने हैं इसका निर्देशांक आपको दे रखा है, कोई दिक्कत। तो बोल रहा है कि बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका निर्देशांक निकालना है। किसका निर्देशांक निकालना, इसका। वही लॉजिक लगाएंगे जो मध्य बिंदु वाला लगावल जाता है ना। इसको कुछ ना है तो इसको कह देते हैं, यहाँ काची रहता है 2 2 करते हैं, 2 2, और यहाँ पर काची भाई 1 1। इसको लिख देवे से मान रखे में तकलीफ ना होता, इसके चलते हर एक बार लिख दीजिएगा, ठीक है। बोलिए तो मध्य बिंदु बोले तो सी है जी, तो सी का काची कहेंगे, निर्देशांक, सी का निर्देशांक। बोलिए तो सी का निर्देशांक काची हो जाएगा भाई, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। और सी का निर्देशांक दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 2, 4। x1 आपका कितना दिया 5, और x2 कितना दिया हुआ, x2 तो भाई निकालना है ना। बोलो y1 कितना दिया हुआ है 7, और y2 निकालना है, कोई दिक्कत। ये लिखे में पीछे आगे। अब देखिए तो ध्यान से, कॉमा के पहले वाला x होता है और कॉमा के पहले वाला x होता है, तो इसको बराबर में लिख सकते हैं भाई। और ई बराबर में लिख सकते हैं, बोलिए कोई तकलीफ। और बस तिरछा तिरछी गुना करेंगे और काम काची हो जाएगा। बोलिए तो इधर बाटा में कुछ नहीं था, 1 लिख सकते हैं, और तिरछा तिरछी कितना हो जाएगा x2। बोलिए तो इधर आएगा तो काची में हो जाएगा भाई, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, दिस इज ए। अच्छा, ई 4 दूना कितना हो जाएगा भाई, और इसको इधर भेज देंगे, इसी तरह से ना मान निकाला जाता है जी। और कितना हो जाएगा 1, y2 कितना हो जाएगा 1। हमको निर्देशांक निकालना है बी का, किसका, बी का निर्देशांक। और बी का निर्देशांक कितना है भाई, x2 और y2। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द, x2 कितना आया और y2 दिस इज ए। बोलिए कोई तकलीफ, जल्दी इसको उतारिए तो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन लिख लिए हैं, है ना। कह रहा है त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। थोड़ा सा टाइम कम लगने के चलते क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। एक त्रिभुज के एक शीर्ष के निर्देशांक, एगो शीर्ष दे रखा है तो एगो शीर्ष रख दें, कहूँ भी रख दीजिए, कोई तकलीफ के बात नहीं है। ए का दे रहे हैं इसको बी, और इसको काची का दे रहे हैं सी का दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि और उससे गुजरने वाले भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना है भाई, -2 और 3। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ये जो शीर्ष के निर्देशांक दे रखा है, इससे गुजरने वाला भुजा, इससे कौन कौन भुजा गुजर रहा है, एगो ई गुजर रहा है, एगो ई गुजर रहा है, ये दोनों गुजर रहा है। बात समझ में आ रहा। कह रहा है कि निर्देशांक कितना है और उससे गुजरने वाले भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसको एगो शीर्ष मान लिए हैं कितना है, तो इससे गुजरे वाला भुजा एगो ई है, एगो ये, तो एक नहीं दोनों के बीच में दिया हुआ है कि मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु हम लोग कर दें। कितना एगो दे रखा 5, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब इस तरह से ना कर दीजिएगा कि यहाँ पर रखे फिर यहाँ पर रख दीजिए, समझ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एकरे से गुजरला, ठीक ना, तो ओकरे से गुजार देंगे, कोई तकलीफ। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपका क्या करा, आपका जो त्रिभुज के बी और सी दो निर्देशांक बच गया, इसको आपको निकाल के बताना है कि किस तरह से निकलेगा। बात समझ में आ रहा। अच्छा, काटेला जानते हैं, काटेला, काची काटेला जानते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है ना, जो घास काटेला जानते हैं लड़की लोग, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको काट के हम यहाँ से ऐसे हटा लें, यहाँ ए कह दे, यहाँ बी कह दे, और यहाँ -2 और कॉमा कितना है भाई 3, और यहाँ पर 1 और 1 है, तो देखिए तो पहले जैसा क्वेश्चन आ गया का।
अगर इसको काट के इसको यहाँ से यहाँ तक काट के इधर रख दें, है ना, तो पहले लिखा गया क्या? इसका पहले वाला क्वेश्चन यही बताए थे, यहाँ था मध्य बिंदु था और एक निर्देशांक निकलना था। सेम वही लॉजिक लगाएंगे, दिस इज बी के निर्देशांक हो जाएगा। सेम एकरो काट के इधर लेंगे और इसका निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। बस वही काम करेंगे, अब काम आपका काची हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको काची कहते हैं? टू टू, काची कहेंगे? टू टू। और यहाँ काची कहा देवल जाता है भाई? 1 1, चिन्ह के चलते, समझ रहे हैं। और सी का निर्देशांक काची हो जाएगा भाई? बोलिए बोलिए। अच्छा, इसको हम लोग मान लेते हैं दूसरा मान का है कि बी और सी इधर रखा हुआ तो पी मान लेते हैं, और यहाँ पर काची मान लेते हैं भाई? क्यू मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो पी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? क्या होता है अब जी? बोलिए बोलिए। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? पी का निर्देशांक कितना दे रखा भाई? यहाँ से देख लीजिए कितना दे रखा, -2 और 3। और x1 कितना दे रखा? 1 x1, देखिए जी, हेलो। और x2 आपको निकालना है भाई। और y1 कितना दे रखा? 1। और y2 भी आपको काची करना है, निकालना है। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, तो बोले थे काची काची हो रहा, बारी बारी से बराबर करने के लिए, बारी बारी से काची करने के लिए, बराबर करने के लिए। कोई तकलीफ? अब बस तिरछा तिरछी काची करेंगे, गुना भाई कर दीजिएगा तो -4 1 प्लस x2 और x2 बराबर कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा तो काची हो जाएगा माइनस में का, तो माइनस कितना हो जाएगा? 5। बोला जी, एक गज उधर 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, और एक इन्हें भेज देंगे तो काची हो जाएगा? माइनस में जी, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? कोई तकलीफ? डी का निर्देशांक आपको आ गया, कितना आ गया? बी का निर्देशांक ध्यान से देखिए, तो x2 और y2 था ना, काची था? x2 और y2 जो मान रखा आया है वही को पटक देंगे। चलिए, ये बी का निर्देशांक होगा। इसी तरह से किसका निकालना है? सेम लॉजिक लगाएंगे, इसमें भी काची कर लेंगे। यहाँ पर ए है भाई, और यहाँ पर काची हो जाएगा? सी है, और यहाँ पर काची है बीच में? क्यू का इतना है, इतना है, और इसका निकालना है तो इसको 2 2 कहते हैं। और ये शुरू वाला काची हो जाता है 1 1। बात समझ में आ रहा? बोली तो क्यू का निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए, अब बिना फार्मूला के भी निकाला सिखाए थे, किस तरह से निकाला जाता है ना, बीच के निर्देशांक किस तरह से निकाला जाता है। शुरू को जोड़ते हैं, शुरू को जोड़ते हैं, और सेकंड को जोड़ते हैं, और दूसरे काची करते हैं भाई, भाग देते हैं। कोई दिक्कत? और फिर क्यू का निर्देशांक कितना? 5, 2, यही ना। और बारी बारी से काची करेंगे भाई, बराबर कर देंगे। हेलो, बारी बारी से काची करेंगे, बराबर कर देंगे। कोई तकलीफ? और मान निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। तिरछा तिरछी गुना करके गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। और एक एने चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना? और 2 दूना कितना हो जाएगा? एक एने आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा भाई। 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? कोई तकलीफ? सी का निर्देशांक कितना आ गया? सी का निर्देशांक 9 और कॉमा कितना हो जाएगा? ये दिस इज आंसर। एगो बी वाला हो गया, एगो काची वाला हो गया। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो यही था, है ना। जल्दी इसको ढाल लीजिए, आगे के बार बढ़ते हैं।